तो डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का अष्टम पेपर जो कंप्यूटर का है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको बता दें कि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में डीएलएड के सभी सब्जेक्ट की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस देखेंगे कि कंप्यूटर के में सिलेबस कौन कौन से हैं। तो यहाँ से हम कंप्यूटर का सिलेबस देखेंगे, कंप्यूटर शिक्षा शिक्षा तो पहला चैप्टर हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का परिचय क्या है। इसमें देखेंगे हिस्टोरी एंड डेवलपमेंट, जो कंप्यूटर का विकास है कैसे हुआ। पहला है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है घटनाक्रम, निर्णय विज्ञान। और दूसरा है जनरेशंस, मतलब कंप्यूटर का कहाँ से जनरेशन हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ। अगला है डिफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। इसी तरीके से आगे देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं। आगे देखते हैं ऑन बेसिक ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड, मतलब कंप्यूटर में डाटा अपना रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब अपलोड कैसे करेंगे। अगला है ऑन बेसिक ऑफ साइज एंड स्पीड माइक्रो कंप्यूटर पीसी, मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम्स कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के साइज कैसे, मतलब कम है, ज़्यादा, हाई लेवल है, ये कंप्यूटर क्या है साइज। आगे देखते हैं हमारा है यूजेज एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के एप्लीकेशन में किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं एडवांस एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब एडवांस लेवल में हम कंप्यूटर का प्रयोग किस तरीके से कर पाएंगे। अगला चैप्टर है हमारा कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा हो गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हमारे कंप्यूटर के प्रमुख दो क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, प्रकार होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं इन, जैसे कि प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हमारे क्या हो गए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हो गए, मतलब पार्ट हो गए। लेकिन हमसे यदि पूछा जाए कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, तो हम बताएंगे दो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आगे क्लास में हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से उपयोग किया जाता है और किस तरीके से चलाया जाता है, हार्डवेयर में क्या क्या आता है और सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। ये हमारा सिलेबस है डिस्कशन करने के लिए। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। अगला देखते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं। तो पहला हमारा है हार्डवेयर। अगला देखेंगे इसी में इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जो इन किया जाए, अंदर किया जाए, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्टाइलस या लाइट पेन हो गया, ये हमारे क्या हो गए इनपुट डिवाइस। इसी के अंतर्गत क्या आते हैं, आउटपुट डिवाइस आते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया। आगे पढ़ेंगे। तो अगला देखते हैं हमारा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस ये एक हो गया। अगला सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर। अदर व्यू बेसिक कंसेप्ट। अगला पढ़ेंगे हम रजिस्टर्स एंड बसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रोसेसिंग स्पीड्स क्या होती है, गीगाहर्ट्ज़, सीटीसी, जैसे कि जीबी हो गया, एचबी हो गया, केबी हो गया, ये प्रोसेसिंग स्पीड होती है कंप्यूटर की। और मेमोरी पढ़ेंगे, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। वैसा तो देखा जाए तो मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की मेमोरी होती हैं और इससे क्या क्या प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अदर व्यू एंड बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि इस कंप्यूटर की कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितनी क्षमता है। जैसे कि आप लोगों मोबाइल लेते हो तो मोबाइल में देखते हो कि कितनी कैपेसिटी, मतलब कितने जीबी का रैम है, कितनी कितनी इसकी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है। उसी तरीके से उसकी प्राइस जो होती है। तो कैपेसिटी में पढ़ेंगे, क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, बिट्स, बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी एंड टीबी, एटीसी और अदर्स पढ़ेंगे। आप लोग जीबी के बारे में जानते होंगे, एमबी के बारे में जानते हो। तो जैसे आप लोग क्या करते हैं कि हमारा 1 GB डाटा ख़त्म हो गया और इसके बारे में नहीं जानते हो कि बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं,
केबी हमारा डाटा चलता है कि इतनी केबी, इतनी क्षमता के अनुसार हमारा क्या चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। आगे देखते हैं अगला चैप्टर हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी हमने बता दिया आपको, मेमोरी कितनी प्रकार की होती है। मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर करके आते हैं रैम एंड रोम आते हैं, और इसके अंतर्गत कैचे भी मेमोरी आती है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हमारा आते हैं HD हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, PD मेमोरी हो गया, कार्ड्स हो गया, जैसे आप लोग चिप भराते नहीं हो तो वो हमारे कार्ड हो गए, ये हमारी सभी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमने बताया था हमारे दो डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो बाहर किया जाता है, अर्थात आउट का मतलब ही होता है बाहर, जैसे प्रिंटर। प्रिंटर से हम लोग क्या करते हैं, फोटो कॉपी करते हैं, तो जो फोटो कॉपी बाहर निकलती है उसी को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो इसमें आउटपुट में जैसे देखते हैं वीडियो हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हमारे सभी क्या हो गए, आउटपुट हो गए डिवाइस। आगे देखते हैं अगला चैप्टर है हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर हमने बताया अभी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दो होते हैं हमारे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो IPO इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। अगला है हमारा ओवरव्यू, इंस्टेंसिंग, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर मशीन। आगे देखते हैं हम। यदि आप लोगों को सही से न दिख रहे हो तो अपने मोबाइल की कैपेसिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी चेंज कर लीजिए, 360 से ये 480 में देखेंगे तो सही से दिखेगा। अब अगला देखते हैं चैप्टर क्या है हमारा, वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर में हम किस प्रकार वर्किंग करेंगे। तो हम लोग कंप्यूटर में किस तरीके से वर्किंग करेंगे, वर्किंग विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। यदि आप लोगों से जैसे पूछ लिया जाए, यदि सपोज हम पूछ रहे हैं कि आप लोग कंप्यूटर में यदि चलाते हो तो वो सॉफ्टवेयर चलाते हो कि हार्डवेयर चलाते हो, किस में काम करते हो, तो हम लोग बताएंगे हम क्या सीखते हैं, मतलब तो हम सॉफ्टवेयर सीखते हैं। हम आगे देखते हैं, इसको डीपली हम क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो हम क्या करते हैं, सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। आगे देखते हैं वर्किंग कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर में किस तरीके से वर्क करेंगे। तो वर्किंग विद सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे अपने कंप्यूटर में। वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारा जैसे जो हमारा PC होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो हमारा क्या होता है, सबसे पहले जो दिखता है वो क्या होता है, स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन में क्या क्या होता है, यहाँ से हम जानेंगे कि डेस्कटॉप स्क्रीन में क्या क्या दिखता है। तो यहाँ से डेस्कटॉप स्क्रीन में दिखता है हमारा, डेस्कटॉप स्क्रीन आइकन्स दिखते हैं। आइकन्स का मतलब होता है जो लोगो दिखे दिखे रहते हैं आपके कंप्यूटर में, जो बने रहते हैं आइकन्स, वो लोगो हमारे क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। टास्क बार दिखता है, टास्क बार का मतलब जो नीचे की पट्टी होती है वो टास्क बार होती है। और इसी डेस्कटॉप स्क्रीन में हमारा स्टार्ट मेनू हो जाता है। स्टार्ट मेनू मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट कहाँ से किया जाता है और शट डाउन कहाँ से किया जाता है। और स्क्रीन में हमारा फाइल्स एंड फोल्डर्स मिलेंगे, और फाइल्स एंड फोल्डर्स को चेंज करके हमारा क्या बनाया जाता है, आइकन्स बनाया जाता है। जैसे हमारा फाइल्स है, ये फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स होती हैं, और फोल्डर्स का लोगो चेंज करके हमारा क्या बनाया जाता है, आइकन्स बनाया जाता है। इन सभी को हम डीपली पढ़ेंगे क्लास में, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए। और आगे पढ़ते हैं, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे टर्न ऑफ एंड कंप्यूटर मशीन, मतलब कंप्यूटर को हम ऑफ कैसे करेंगे और ऑन कैसे करते हैं। कंप्यूटर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कि कंप्यूटर को हम ऑन कैसे करें और ऑफ कैसे करें। कंप्यूटर को हम कई तरीके से शट डाउन भी कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको क्लास में कंप्यूटर को 5 प्रकार से हम शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन क्लास में बताएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो सिलेबस देख लीजिए आपको कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। कि अगला देखेंगे सिलेबस कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर क्या क्या आता है, जैसे मशीन, वो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड की सेटिंग करना, प्रिंटर की सेटिंग करना, ये हमारा। और हमारा कंट्रोल पैनल के जैसे क्या कहते हैं कि पासवर्ड, कहते नहीं है कि यार हमारे मोबाइल में पासवर्ड लगा दीजिए। यदि हमें कंप्यूटर में पासवर्ड लगाना होता है तो किससे कहाँ जाते हैं, तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे। वहाँ से हमें सेटिंग ढूंढना पड़ेगा कि पासवर्ड कैसे लगाना है। तो कंट्रोल पैनल से हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा सकते हैं। अगला मिलेगा रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन से क्या होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि
कि हम कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और धोखे से कोई फाइल्स या फोल्डर्स डिलीट हो जाती है। यदि फाइल्स एंड फोल्डर्स जो डिलीट हो जाती है उसे हम रिकवर करने के लिए हम रिसाइकिल बिन में जाते हैं। रिसाइकिल बिन में हम उसको खोज लेते हैं और हमें पुनः क्या मिल जाता है, डेस्कटॉप में हम उसे ला सकते हैं। जो हमारी डिलीट हुई फाइल्स एंड फोल्डर्स जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, रिसाइकिल बिन में जाते हैं। अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम वर्किंग विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम करना है हमें वो देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर हम क्या क्या काम करेंगे, कैलकुलेटर, मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम करेंगे, कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेंगे। मतलब कंप्यूटर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। नोटपैड, नोटपैड का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें प्रिंट वो सॉरी टाइप करना है, लिखना है, तो हम नोटपैड में भी टाइप कर सकते हैं। मैसेज पॉइंट, एम एस पॉइंट, सॉरी ये गलत लिखा है, एम एस पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर सुधार लेंगे। एम एस पॉइंट, एम एस पॉइंट का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट। इसमें भी हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और हम अपनी स्क्रीन में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में गेम भी खेल सकते हैं। और हम अपनी इस कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या क्या काम कर सकते हैं, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग इट। मतलब हमें यदि अपने कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हम उसको इंस्टॉल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग टेलीग्राम है, टेलीग्राम सभी लोग जानते होंगे। यदि टेलीग्राम नहीं जानते हो तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आती रहती हैं पढ़ाई से रिलेटेड। यदि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं मिला रहा है तो टेलीग्राम में सर्च करिए इजी लर्निंग वे। यदि सर्च करोगे तो सीधे हमारा पहला आपको मिल जाएगा, लोगो बना होगा इजी लर्निंग वे। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हमारी नोटिफिकेशन मिल जाती है। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट होता क्या है, आजकल तो ज़माने में क्या होता है, इंटरनेट डिजिटल हो गया, भारत इंडिया हमारे डिजिटल हो गया है। तो इंटरनेट के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे कि इंटरनेट होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में क्या होता है। इंटरनेट में क्या क्या होता है, ईमेल, आप लोग ईमेल बनाते हो, मतलब जीमेल हो गया, जैसे याहू हो गया, सभी लोग जीमेल तो जानते होंगे। और याहू में किस तरीके से हम अपनी आईडी बनाते हैं, ये हमारी जीमेल का मतलब होता है आईडी क्रिएट करना, मतलब अपनी आईडी बनाना। जैसे जीमेल हो गए, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये हमारे क्या हो गए, एक प्रकार का इंटरनेट में अपनी आईडी बनाना होता है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसका सिलेबस है, सिलेबस सही से देख लीजिए। सिलेबस के बाद हम लोग क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अगला पढ़ेंगे हम, चैप्टर है हमारा वर्किंग विद ऑफिस पैकेज। मतलब ऑफिस पैकेज मतलब ऑफिस प्रोग्राम क्या होता है। सभी लोग, यदि आप लोग बाहर कभी कहीं गए होंगे, कंप्यूटर का काम किया होगा, तो अधिकतर क्या होता है, ऑफिस में कार्य मिलता है। क्या मिलता है ऑफिस में, जैसे एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो इसके बारे में हम क्या करें, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ऑफिस पैकेज में क्या होता है, ऑफिस प्रोग्राम में क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है हमें, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया और MS एक्सेस हो गया। यदि आप लोगों को अभी कुछ समझ में या डाउट हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या क्या हमें समझ में नहीं आया। और इसमें हम MS एक्सेल में क्या क्या पढ़ेंगे, MS एक्सेल में हम लोग चार्ट भी बनाएंगे। चार्ट क्या, कौन कौन से चार्ट होते हैं हम नीचे देख लेते हैं, चार्ट कौन कौन से होंगे। यहाँ से हम चार्ट देखेंगे। एक तो देखो हो गया लाइन चार्ट, इसमें लाइन चार्ट ये PDF में छूट गया है थोड़ा सा, लाइन चार्ट हो गया। एक हो गया बार चार्ट और अगला हो गया पाई चार्ट। ये हमारे क्या है, चार्ट हैं, एक्सेल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और अगला कॉलम चार्ट, ये चार चार्ट पढ़ेंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट। और अगला है हमारा कॉलम चार्ट, ये हम चार्ट पढ़ेंगे। और लास्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, साइबर लाज, मतलब जो क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम, उसके बारे में। इंटरनेट में धोखाधड़ी होती हैं, जैसे आप लोगों को कोई मैसेज करता है इंटरनेट के थ्रू, वो क्राइम बहुत हो रहे हैं वर्तमान में, तो इसके बारे में साइबर क्राइम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।